This is one of the famous question from the chapter Chemical Equilibrium. In a closed vessels containing ammonium carbonate in equilibrium, ammonia is added such that the partial pressure of NH3 now equals to the original total pressure. Calculate the ratio of total pressure now the original pressure. इस क्वेश्चन में कुछ जब अमोनिया कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है तो NH3 गैस प्लस CO2 गैस बन रहा है. सॉलिड का तो इक्विलिब्रियम में कोई रोल नहीं रहता, उसकी एक्टिविटी तो 1 हो जाती है. तो एट इक्विलिब्रियम हम लेट कर लेते हैं इसका पार्शियल 2p है, पार्शियल प्रेशर 2p है और इसका पार्शियल प्रेशर p है. और हमें अब हमारा इस रिएक्शन का हम kp निकालेंगे. तो इस रिएक्शन का kp1 हमारा हो जाएगा 2p स्क्वायर इंटू p. तो kp1 हमारा हो जाएगा 4pq. ठीक है, तो ये हमारा kp1 आ गया. अब टोटल प्रेशर हमारा इस इक्विलिब्रियम में कितना है 2p प्लस p 3p. अब इसमें कुछ अमोनिया ऐड किया गया है जिससे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 है वो ओरिजिनल टोटल प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है. यानी कि सेकेंड टाइम जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, जब सेकेंड टाइम अमोनिया कार्बोनेट से हमारा 2NH3 गैस बन रहा है और CO2 गैस बन रहा है, तो इस केस में यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है सेकेंड इक्विलिब्रियम में सॉलिड का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा. ये सॉलिड है, सॉलिड का तो कोई रोल नहीं रहेगा. ये वाला जो पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है ये ओरिजिनल टोटल प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है, यानी इस वाले टोटल प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है, यानी कि ये 3p है. अब हमसे पूछ रहा है कि हमें रेशियो निकालना है टोटल प्रेशर का और ओरिजिनल टोटल प्रेशर का, यानी यहाँ से जो हमारा टोटल प्रेशर आएगा उसका और इस वाले ओरिजिनल टोटल प्रेशर का हमें रेशियो निकालना है. हम मान लेते हैं कि इसका पार्शियल प्रेशर कुछ x है. ठीक है, इस केस से हम kp निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3p का स्क्वायर इंटू x, यानी कि kp हमारा हो जाएगा 9p का स्क्वायर इंटू x. और हमें पता है जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक हमारा kp भी चेंज नहीं होता. तो हम ये वाला kp और हमारा ये वाला kp तो इक्वल रहेगा. तो इन दोनों kp को जब हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ दिस kp, तो हमारा हो जाएगा 4pq इज इक्वल टू 9p स्क्वायर x. यहाँ से p स्क्वायर से 2p चला गया तो हमारा x आ गया 4p/9. ये हमारा जो pt न्यू है वो हमारा हो जाएगा 3p प्लस x. x हमारा आ गया 4p/9. तो जो हमारा pt नया वाला है वो आ जा रहा है कैलकुलेट करके 31p/9. और अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें किसका रेशियो निकालना है pt न्यू का ओरिजिनल पार्शियल प्रेशर से. तो pt न्यू हमारा 31p/9 है और ओरिजिनल प्रेशर हमारा 3p है. तो p से p कट गया और ये हमारी रेशियो 31/27 आ गई, which is the required answer. Please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching Chem Shiksha. This question is
उस इक्विलिब्रियम अटेंड होने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगा हमें वो कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा इक्वेशन है HI, 2 HI के मोल से, ठीक है, H2 प्लस I2 बनेगी, ठीक है। इनिशियली HI के 2 मोल्स से, ठीक है, H2 के 0 This question is one of the famous questions from the chapter Chemical Equilibrium. Ammonium carbonate dissociates as in a closed vessels containing ammonium carbonate in equilibrium. Ammonia is added such that the partial pressure of NH3 now equals to the original total pressure. Calculate the ratio of total pressure to now the original pressure. हमारे इस क्वेश्चन में हमारा जो अमोनिया कार्बोनेट है सॉलिड, वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है NH3 गैस में और प्लस CO2 गैस में। हमको सॉलिड का तो कोई रोल नहीं रहता इक्विलिब्रियम पे, तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम जब हमारी इस क्वेश्चन में एस्टैब्लिश हो रही है तो हम मान लेते हैं इसका कुछ 2p है और इसका p है। तो यहाँ से हमारा Kp जो आएगा वो 2p का स्क्वायर इंटू p होगा, विच विल बी इक्वल टू 4p क्यूब, और जो हमारा p टोटल होगा वो हमारा हो जाएगा 2p प्लस p इज इक्वल टू 3p। हाँ, अब जब ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम हमारा एस्टैब्लिश हो गया है तो इस फर्स्ट इक्विलिब्रियम में कुछ अमोनिया ऐड किया है, जिसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया है वो ओरिजिनल टोटल प्रेशर के इक्वल हो गया है। यानी सेकेंड टाइम जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, अमोनिया कार्बोनेट टूट रहा है 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस में, तो सेकेंड इक्विलिब्रियम में NH3 का पार्शियल प्रेशर 3p हो गया है और हमें CO2 का पार्शियल प्रेशर नहीं पता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले हम यहाँ पे Kp निकालेंगे, तो यहाँ का Kp हो जाएगा 3p का स्क्वायर इंटू x, यानी कि 9p का स्क्वायर इंटू एक्स। अब हमको पता है रिएक्शन तो सेम है और प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारा Kp हमारा इक्वल रहेगा। हम इस वाली Kp को और इस वाली Kp को इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों Kp सेम रहेगा। टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं और जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता हमारा Kp भी चेंज नहीं होता। तो 4p क्यूब हमारा 9p स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 4p/9। अब ये जो हमारा न्यू p टोटल बन रहा है वो है 3p प्लस x, यानी 3p प्लस 4p/9, इसको सॉल्व करके हमको मिलेगा 31p/9, ठीक है। ये हमारा नया टोटल प्रेशर आ गया सेकेंड वाले इक्विलिब्रियम में। अब हमें रेशियो निकालना है नए वाले टोटल प्रेशर का और पुराने वाले टोटल प्रेशर का। तो नए वाले टोटल प्रेशर का टोटल प्रेशर है 31p/9 और फर्स्ट का 3p, तो यहाँ से p से p कट गया और ये रेशियो आ गई हमारी 31/27। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 बार इक्विलिब्रियम हमारा एस्टैब्लिश हो रहा था। जब फर्स्ट टाइम हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो हमने लेट किया कि इसका पार्शियल प्रेशर कुछ p है, तो अमोनिया का 2p हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का p हो गया। वहां से हमने Kp और टोटल प्रेशर निकाल लिया। सेकेंड टाइम इक्विलिब्रियम में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया है वो फर्स्ट वाली रिएक्शन के टोटल प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है। फिर वहां से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर निकाला और फिर वहां से हमने नया टोटल प्रेशर निकाला और फिर हमने नया टोटल प्रेशर का ओरिजिनल टोटल प्रेशर के साथ रेशियो निकाला जो हमें क्वेश्चन में मांग रहा था। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है वो है 31:27। थैंक्स फॉर वॉचिंग केम शिक्षा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।